जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और न छोड़। तार जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और न छोड़। जीवन की वीणा बजती उजियारा होता चाहूं। जीवन की वीणा बजते ही उजियारा होता चाहूं। हाथ भी तेरे पैर भी तेरे, हाथ भी तेरे पैर भी तेरे, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी, ओशो मैं हूँ ना मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। ओशो मैं हूँ तेरी बांसुरी। प्यारे मित्रों नमस्कार। आज के नमस्कार। अपनी आवाज म्यूट कर लें प्लीज। आज सुबह के सत्संग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। परम गुरु ओशो और सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया की अपार कृपा है कि हम सब लोग जीवन के इस कोरोना काल में इस तरह आपस में मिल पाते हैं, बैठ पाते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। सबको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज प्रॉपर मिल रही है सबको? वेरी गुड। प्यारे मित्रों, हमारे इस जीवन का जो सारा आयोजन है, हम सब जो कर रहे हैं, सरकार कर रही है, मम्मी पापा कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, वो इस जीवन को कैसे हम सुखमय बना लें, कैसे ये जीवन उत्सव हो जाए, कैसे सब कुछ मजा ही मजा हो जाए, जीने का मजा कैसे आए, इस उद्देश्य के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। चाहे हम दफ्तर जाते हैं, चाहे हम कुछ खाने पीने का आयोजन करते हैं या घर बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। जीवन को कैसे आनंदपूर्ण जिया जा सके, कैसे ये लीला हो जाए हमारे लिए, कैसे कृष्ण की तरह हम भी कहें कि जीवन एक उत्सव है, सेलिब्रेशन है। ओशो कहते थे लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो इसके परम गुरु ओशो ने और सदगुरु बड़े बाबा ओशो सिद्धार्थ ओलिया ने दो बहुत महत्वपूर्ण उपाय हमें बताए हैं। एक कि कामनाओं की व्यर्थता को जान लो, दैट डिजायर्स आर फ्यूटाइल, पहली बात। और दूसरा, जो भी करो मजे के लिए करो, सृजनात्मक करो, काम का मजा लेना शुरू करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो काम हमारे सामने है, जैसे अब हम इस समय एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने उपस्थित हैं, अपनी प्रेजेंस का, एक दूसरे के साथ होने का मजा लें। तो पहले उपाय पर 1 मिनट के लिए चर्चा करते हैं कि कामनाओं की व्यर्थता को जानो। पहली बात तो कामना हमें समझना होगा। कामना का अर्थ आवश्यकताओं से, अपनी इच्छाओं से नहीं है। कामना का अर्थ है कि हमारी इच्छाएं कोई दूसरा पूरी कर दे, है ना। बड़े बाबा अक्सर कहते हैं कि कार खरीदनी है, ये तो एक इच्छा है, अपने प्रयास से लोन लेके, और कार दहेज में मिल जाए, लॉटरी लग जाए, ये कामना है। ये कामना जो है, इसको भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि कामना दुष्पुर है, कामना एकदम फ्यूटाइल है। अष्टावक्र ने तो शुरुआती यहां से की है कि हे जनक, कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। तो निष्काम, पहला जो उपाय है प्रसन्न होने का, वो है कामना की व्यर्थता को समझना
और दूसरा है निष्काम हो जाना। निष्काम हो जाने का मतलब है आनंद पूर्ण कर्म करना। तो पहली दृष्टि है उपयोगितावादी, जिससे कि दुख आता है, और दूसरी दृष्टि है आनंदवादी, जिससे कि आनंद आता है। और कामना की व्यर्थता को जानेंगे कैसे? इसका बहुत सरल उपाय, बड़े बाबा को शब्दावतार कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत छोटा सा सूत्र रूप में उपाय दे दिया कि कामना की व्यर्थता को हम कैसे जानें। कामना की व्यर्थता को हम इस तरह जानेंगे, ये जानकर कि जो भी हमारी कामना होती है उससे दुख आता है जब वो पूरी नहीं होती, और जब दुखी होते हैं तो फिर और कामना पैदा होती है। कामना से दुख आता है, दुख से कामना आती है, एक विशियस सर्कल बन जाता है। ये जब बात हमें समझ में आ जाएगी तो हम अपेक्षाओं से बचेंगे, किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे हमें रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से एक्सपेक्टेशन होती है, कामना होती है, तो हमें दुख होता है। तो उनके साथ हम कई बार कड़वाहट से बोलते हैं, लेकिन अजनबियों, मित्रों से हमें कोई अपेक्षा नहीं होती, वहां हमारी कामना नहीं होती, उनसे मिलकर, उनसे बात करके अच्छा लगता है, उनसे हम बहुत ही विनम्र भाव से बोलते हैं, उनकी कंपनी में मजा आता है। जिनसे कामना होती है उनसे हम बचते हैं। तो ये कामना वाला जो सर्कल है पहला, ये विशियस सर्कल है, बुरा सर्कल है। जितनी जितनी कामना होगी उतना उतना दुख होगा, जितना जितना दुख होगा उतनी उतनी कामना होगी। इसी तरह जो दूसरा है आनंदपूर्ण काम करना, सृजनात्मक काम करना, काम में मजा लेना, वो एक ऑस्पिशियस सर्कल है। जितना जितना हम काम में मजा लेंगे उतना उतना जीवन में आनंद आएगा, संतोष आएगा, और जितना जितना आनंदित और हम संतुष्ट होंगे उतना उतना काम करने का मजा आएगा। तो दोनों ही एक सर्कल है। अगर हम कामना से शुरू करेंगे तो दुख में चले जाएंगे, अगर हम आनंद काम में लेने लगेंगे, सृजनात्मक काम कौन सा होता है? जैसे बच्चों का खेलना, जैसे मंदिर निर्माण के लिए ओशो वो कहानी सुनाता है कि तीसरा मजदूर गीत गाता मटकता जा रहा था और कह रहा था कि देखो मेरी किस्मत, एक तो कार सेवा का मौका मिल रहा है, प्रभु सेवा का मौका मिल रहा है, और दूसरा शाम को ये ठेकेदार मुझे पैसे भी देता है। इस तरह जो मिल रहा है उसके प्रति अहोभाव से भर रहा है। आज एक प्रश्न आया था कि जो व्यक्ति जॉबलेस है, जिस व्यक्ति के पास परमानेंट जॉब नहीं है, वो कैसे जीवन से संतुष्ट हो, वो कैसे सेटिस्फाई हो जाए? कहते हैं संतोष करो, संतोष करो। तो उसका उत्तर यहाँ है। आजकल मनोवैज्ञानिक पश्चिम में बार बार समझा रहे हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि जो हमारे पास है उस पे नजर, जो है उस पे नजर रखेंगे तो हमें और मिलेगा। जीसस भी यही कहते हैं, जो है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। तो इन बहन को जिनका ये प्रश्न है कि जॉबलेस होने के बावजूद, जॉबलेस रहते हुए या इम्परमानेंट जॉब होते हुए कोई व्यक्ति कैसे सेटिस्फाई होता है, तो उनको यही उत्तर है कि हम जो भी हमारे पास है, एक गजल है ना, मुझ में जो भी अच्छा है सब उसका है। जब हम ये देखेंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि जो मेरे पास है, तो हम पाएंगे कि धीरे 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 हमें अच्छा लगने लगेगा, आनंदपूर्ण हो जाएंगे, और जितना जितना आनंदपूर्ण हो जाएंगे उतना उतना हम ग्रहणशील हो जाएंगे, चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं। जब हम दुखी होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, एक विकर्षण पैदा होता है, चीजें परे हटती हैं, लोग परे हटते हैं दुखी व्यक्ति से। तो इसी तरह से जॉब है, दूसरी चीजें हैं, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। जितना जितना हम आनंदित, प्रसन्न, है ना, खेलपूर्ण होते जाएंगे, उतना उतना चीजें हमारी ओर आकर्षित होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसलिए ये बहुत ही कारगर सूत्र है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, जो जो मेरे पास है उसको मैं उस पर नजर डालूं। तो जीवन में आनंदित होने का एक गोल्डन सूत्र फिर सारे भारतीय मनीषा ने, सदगुरु ओशो ने, बड़े बाबा ने निकाल दिया कि हम जो भी चाहते हैं जीवन में, कोई भी हमारा लक्ष्य है,
उसे अपने आप को दे दो। मान लो कि हाँ, आप अपने परम लक्ष्य को उपलब्ध हो गए हो, और उसकी उपलब्धि के बाद आपकी जो मनस्थिति होगी, आपका जो आचरण होगा, आपका जो उठना बैठना होगा, वैसा करना शुरू कर दो, और आप देखोगे धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी, और हम उस परम लक्ष्य को दूसरों की नजरों में भी, प्रैक्टिकली भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो आज ऐसा ही हम एक ध्यान का प्रयोग करने चलते हैं, जिसमें कि हम ये विजुअलाइज करेंगे, संकल्पना करेंगे कि हम अपने परम लक्ष्य को उपलब्ध हो गए हैं, और उस स्थिति में हमारी मनस्थिति कैसी होगी, हमारा जीवन कैसा होगा। सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, अंगूठा और पहली उंगली मिली हुई। अपने शरीर को स्मरण करें, रिमेंबर योर बॉडी। व्हाट अ ब्यूटीफुल अवार्ड गॉड हैज गिवन टू अस। कितना सुंदर आश्रय हमें दिया है। माई बिलवेड बॉडी, मेरा प्यारा शरीर। आती जाती सांसों का स्मरण करें। रिमेंबर योर ब्रीदिंग, कमिंग इन, गोइंग आउट। सांसें अस्तित्व का अमूल्य उपहार हैं। These breaths are precious gift of God to us. अपने विचारों का स्वागत करें। वेलकम योर थॉट्स। विचारों का स्वागत करने से मन शांत हो जाता है, मन मित्र हो जाता है। अद्भुत है मेरा मन, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। बंद आंखों से अपने निराकार चेतन आकाश को देखें। Look into the inner space before your closed eyes now. यह चेतन निराकार मेरा वास्तविक होना है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, ठीक वैसे ही साकार शरीर के भीतर यह मेरा निराकार स्वरूप है। यही है आत्मा। इसे अपना होना अगर मैं जानता हूं, इसे अपना मैं वास्तविक स्वरूप समझता हूं, तो मुझे इससे प्रेम होगा। इसकी सार्थकता, इसकी उपयोगिता को महसूस करें कि यही है जो भीतर आंख की खिड़की से देखता है, कान की खिड़की से सुनता है, जीभ से स्वाद लेता है, सारा तमाशा जगत का यही ऑब्जर्व करता है, यही देखता है। इसकी सिग्निफिकेंस का एहसास होते ही हमें इससे प्रेम होने लगेगा।
यही है जो शरीर में स्वार है, यही है जो मन का संचालन करता है, मन को जिससे ऊर्जा मिलती है। इसके प्रति राग हो जाए, इससे आइडेंटिफाई कर लें अपने को, और देखो इस निराकार अंतर आकाश में श्रेष्ठतम को उपलब्ध हो जाओ। मान लो आप जीवन के परम लक्ष्य को उपलब्ध हो गए हैं, जो पाना चाहते थे पा लिया है। Simply give yourself what you want in vision. जो चाहते हो अपने को दे दो, संकल्पना में ही सही, बिना इस बात की परवाह किए कि ऐसा कैसे होगा, कब होगा। स्वयं को जो भी चाहते हो दे दो। कोई चिंता नहीं कि कैसे हो सकता है, इतना बड़ा, इतना असंभव नहीं। कोई चिंता ना करें, कितना ही बड़ा लक्ष्य हो, समझ लो मिल गया, उपलब्ध हो गया। यही आस्था है, यही अध्यात्म है, यही भक्ति है, यही है भरोसा प्रभु के प्रति। अपने चेतन निराकार अंतर आकाश में अपने परम लक्ष्य को उपलब्ध, अपने को जानते हुए गहन संतोष को उपलब्ध हो जाओ, प्रसन्नता को उपलब्ध हो जाओ, लीन हो जाओ। हरि ओम तत्सत।
धीरे धीरे 2-4 लंबी गहरी सांस लें। दोनों हाथों को जोड़कर परम गुरु ओशो, सदगुरु ओशो सिद्धार्थ ओलिया के प्रति अहोभाव व्यक्त करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जगत के सभी प्राणी स्वस्थ हों, सुखी हों, शांत हों। हमारे ध्यान का परिणाम जगत के सभी प्राणियों को उपलब्ध हो। हाथों को रगड़कर चेहरे आंखों पर फिराएं और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में बैठकर 1 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं, फिर संगोष्ठी करेंगे। नागर नंदा नडोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। आइए आज हम सबसे पहले डॉक्टर नरेश के पास चलते हैं, जो कि आचार्य श्री ऑनलाइन आचार्य श्री करके हमारे सामने हैं। आओ उनसे उनका अनुभव जानते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। तो आचार्य श्री प्रणाम, सब मित्रों को नमन। प्रणाम। सदगुरु ओशो की कृपा से और सदगुरु बड़े बाबा की ब्लेसिंग से तो आचार्य श्री का प्रोग्राम कर पाया। ये मैं हमेशा सोचता था कि आचार्य श्री कैसे होगा जी। और पहले ऑनलाइन में आचार्य श्री प्रोग्राम नहीं था और मैं सोच रहा था कि शायद बाद में आश्रम में जाना पड़ेगा, 9 दिन वहां लगाने पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम इंक्लूड हुआ और सदगुरु ने घर बैठे बैठे ही ये आचार्य श्री के जो माइलस्टोन जिसे मैं कहता हूँ एक मील पत्थर है, और घर में बैठे बैठे ही अपनी ब्लेसिंग से हमको नवाजा, सबको नवाजा, सारे पार्टिसिपेंट को। और उसमें ऑनलाइन सेशन थे, 2-4 सेशन थे। स्वामी ज्ञान अमृत जी, स्वामी अनुतोष जी, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन लिए। और जब ये सेशन चल रहे तो हमें पता नहीं था कि हम ऐसे लग रहा था जैसे हम आश्रम में ही बैठे हैं, कोई वैसा फील नहीं हो रहा था। वैसे ही इंटरेक्शन थी। जब हमने चार्य प्रज्ञा की थी तो वैसे ही वो इंटरेक्शन हो रही थी, जैसे तब हमें याद आ रहा था कि कोई फर्क नहीं लग रहा था। और जहां तक अनुभव का है तो आचार्य श्री जब हमने की है और उसके थ्रू गुजरे हैं तो सदगुरु की जो विराटता है, पहले ही बहुत विराट थे, एक हिमालय की तरह जो विराटता है उसका अनुभव हुआ। वो इतनी विराटता है, कहते हैं कि जैसे बेस तो नजर आता है लेकिन शिखर को शिखर नजर नहीं आता, इतने विराट है वो। तो इसका अनुभव हुआ जी। और मुझे याद है कि परम गुरु ओशो ने कहा था कि ओंकार से दूर जाना नरक है, ओंकार के पास आना स्वर्ग है, वो ओंकार से एक हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ तो ये अनुभव हुआ कि गुरु से दूर जाना नरक है, गुरु के पास स्वर्ग है, और गुरु के साथ
मिलकर एक हो जाना ही मोक्ष है। बहुत सुंदर, मुझे अच्छा, ये मेरा अनुभव है। बहुत सुंदर। धर्मजीत सिंह जी के पास चलते हैं, चंडीगढ़। हाँ जी, ये डाइट के माध्यम के बारे में कुछ बताएंगे डॉक्टर साहब? इसके बाद नमस्कार जी सभी को। जी सबसे पहले तो जसमेर सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप सभी को जोड़ते हैं आत्मा में अंदर झांकने की एक, ठीक है जी, आत्मा की जो खुराक है वो आप प्रोवाइड करवाते हैं। मेरा तो छोटा सा काम है शरीर की खुराक भी उसको प्रोवाइड करवाना जी। तो सुनते ये आए थे कि पहला सुख निरोगी काया जी, लेकिन घरों में जब देखते ये थे कि जनरेशन बाई जनरेशन हम हेल्थ जो है वो डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो वहीं से कुछ अंदर मन में विचलित होता था कि क्या क्या कहाँ गलती हो रही है, कहाँ हम गलत हैं। आज डॉक्टर बहुत हैं, हॉस्पिटल्स बहुत हैं, सब कुछ होने के बावजूद ये बीमारियां क्यों पीछा नहीं छोड़ रही, ये बीमारियां क्यों बढ़ रही। तो फिर एक दिन, जैसे मैंने पिछली में थोड़ा सा बताया था कि गुरु नानक देव जी की एक साखी सुनने को मिली। जी। तो हमेशा जो गुरु है वो मार्गदर्शक होते हैं, तो उस साखी ने फिर मेरा जीवन बदल दिया और मैंने खोजना शुरू किया कि ये जो आद है, बीमारियों का आद क्या है, कहाँ से आती हैं आखिर ये बीमारियां। जी। तो वो जो कुछ फिर खोजा कि हम शरीर की जो बेसिक नीड्स हैं, इसकी बेसिक नीड्स हवा है, पानी है, खाना है, और एक इंसान है जो सबसे समझदार होने का दावा करता है अपने आप को, लेकिन एक यही जीव है जिसने अपनी शरीर को एक ऐसी गाड़ी समझ ली, और भी डाल दो तो भी चलेगी, डीजल डाल दो तो भी चलेगी, कैरोसिन डाल दो, कुछ भी डाल दो। हाँ जी। तो बेस से बिल्कुल भटक गया है ये। जी। असल में शरीर को क्या चाहिए, फिर वो खोजना शुरू हुआ, और जैसे जैसे हमने उस चीज को खोजा और अपनाया, जी। मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि पिछले 14 साल से मैंने अपनी जितनी प्रॉब्लम थी सारी खत्म करी है, और 14 साल से मेरी पूरी फैमिली जीरो मेडिसिन जीवन जी रही है, बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी, बीमारी नाम का नामो निशान नहीं है जी। तो मैं वही सबके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो बड़ा ये मैं नहीं चाहता कि ये वाला जो आपका प्रोग्राम है इसमें तो लंबी बात इस टॉपिक पर करना बहुत मुश्किल हाँ, है। लंबी हो जाएगी। हाँ जी। इसका ये एक हम आत्मा और परमात्मा से जुड़ने वाली बात है यहाँ। जी। तो उसके लिए मैंने रोज मैं एक प्रोग्राम रखता हूँ जूम के जरिए। जी। मैं उसकी आईडी आपको बता देता हूँ, जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लें। तो नहीं, आप उस आईडी पर बता दो, हाँ मैसेज जी कर देंगे सबको। जी जी जी, ये है 460 जी 460 हाँ जी 524 524 0118 0118 जी। और इसका पासवर्ड जो है वो है 275274 274। ठीक है स्वामी जी। तो उसके जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन, मेरी एक कोशिश है कि सभी तक पहुंचे, जी। और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। अमरीश जी उनमें शामिल है, ठीक जी। है, जिन्होंने उसका हाँ जी। पूरा लाभ उठाया। सभी को ये जानकारियां मिले। थैंक यू। एक छोटा सा गीत सुनते हैं कुरुक्षेत्र से। गुड़िया है, क्या नाम है? दीपिका। हाँ हाँ। हाँ, दीपिका। हाँ, एक स्टैंजा। नाम प्रणाम। प्यार की छाव तले, प्यार की छाव तले कोई तो गाँव बसे, प्यार की छाव तले, प्यार की छाव तले कोई तो गाँव बसे, मीत संगीत बजे, गीत का गीत सजे, प्यार की छाव तले, प्यार की छाव तले। सांझ रास हो रात हो नीरा, सांझ रास हो रात हो नीरा, उत्सव पूर्ण
साक्षी कर्म हो पूजा, ध्यान हो साक्षी कर्म हो पूजा, ओशो का सपना पूरा हो, ओशो का सपना पूरा हो, प्यार की छाँव तले, प्यार की छाँव तले। वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक और छोटा सा। हाँ, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और ऊंची आवाज। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी, भटक रही थी जिंदगी अंधेरी राहों में, सुकून मुझको मिला कि तेरी राहों में, मैं एक खोई हुई मौज थी, तू साहिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है। थैंक यू। वेरी गुड। हाँ जी, अब हमारे पास गैलेक्सी S9 से एक स्वामी जी हैं। अपना इंट्रोडक्शन प्लीज अनम्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ जी स्वामी जी, अपना परिचय स्वामी जी। दिनेश, उदयपुर से स्वामी संकल्प। अरे वाह, प्रणाम स्वामी जी। उदयपुर प्रणाम जी। कहाँ? राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान में। वेलकम वेलकम स्वामी जी। कैसा लगा आपको मिलके? बहुत अच्छा लगा, जी, बहुत अच्छा लगा। आज आपके दर्शन हुए, हम कृतार्थ हुए। आज थैंक का यू। दिन हमारा बहुत शुभ है। अरे वाह, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू। वेलकम आप आपसे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, साईं राम जी हैं एक हमारे पास बिना वीडियो के। हाँ जी, साईं राम जी, साईं राम जी सुन रहे हैं आवाज? हाँ, हम तो सुन रहे हैं। नमस्कार बाबा। जी जी स्वामी जी। कहाँ से स्वामी जी? मैं यहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ साहब। अरे वाह, वेलकम स्वामी जी, बहुत सुंदर। तो सुरेंद्र चाबरा जी हैं हमारे साथ, वो तो उनके साथ ही रहता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने वेलकम। मेरे को प्रोत्साहित किया था कि ये अरे प्रोग्राम देखा जाए। बहुत बढ़िया लगा आप ये प्रोग्राम। थैंक यू स्वामी जी। हाँ जी, अब अपनी तरफ से कोई प्लीज रेज योर हैंड। 1 मिनट है हमारे पास। हाँ जब भी निवेदन ये है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम हो तो एक बार मैसेज आ जाए अपने जी ग्रुप पे। जी जी, ये हर वेंसडे, आपको बता देता हूँ, हर वेंसडे और संडे को 7:30 सेम आईडी, सेम मीटिंग आईडी, बिल्कुल सेम पासवर्ड, जी। सेम मीटिंग आईडी, सेम पासवर्ड, एवरी वेंसडे एवरी संडे 7:30, राइट? बहुत बहुत अच्छा। अच्छा प्यारे मित्रों, एक निवेदन ये है कि जो हम प्रयोग यहाँ करते हैं वो जस्ट एक सैंपल है छोटा सा। इसको अगर आप 40 मिनट इसके बाद या कभी भी दिन में एक्सटेंड कर लो तो आप पाएंगे कि इसके रिजल्ट बहुत ही चमत्कारी होंगे। जैसे आज का विजुअलाइजेशन का कि मैं अपने परम लक्ष्य को उपलब्ध हो गया हूँ, ऐसा अपने निराकार चेतन आकाश में देखते हुए 40 मिनट के लिए गहन विश्राम में चले जाएं लेट के, है ना? और उसमें समाधि भी लगेगी और आपका सम्मोहन भी होगा और जगत की सारी जो पॉजिटिव शक्तियां हैं वो आपको जीवन में आपके लक्ष्य को उपलब्ध होने में सहयोग करेंगी। हाँ, आर्याना कुछ कह रही है।
आर्या बोलेगी। हेलो। थैंक यू। तरनजीत जी का टाइमिंग क्या है? टाइमिंग एक बार पता लग जाए। जी टाइमिंग तरनजीत आप अपना टाइमिंग बता दीजिए। हाँ एक मिनट। 4:30 to 5 4:30 to 5 डे स्वामी जी डेली every day एवरी डे 4:30 to 5 एवरी डे। ये मीटिंग आईडी मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। हाँ जसमें जी आज थायराइड के ऊपर बताएंगे, बहुत अच्छा है। आज थायराइड के ऊपर बताएंगे। चलिए कुरुक्षेत्र चलते हैं। स्वामी जी MP कपूर हैं अंतिम कुछ सेकंड्स के लिए। MP कपूर जी। हाँ जी स्वामी जी प्रणाम स्वामी। प्रणाम स्वामी जी।